प्रिय भक्तों, जय माता दी। आइए आज आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बताते हैं जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर भूत प्रेत का साया है या नहीं, कि आपके ऊपर देवी देवता आते हैं या भूत प्रेत आते हैं, या 24 घंटे जो आपके ऊपर चीजें रहती हैं वो आप सोचते हैं कि देवी देवता की रहती हैं, पर है वो भूत प्रेत। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था। तो अभी आज आपको जो बात बता रहा हूँ उस पर आप बहुत ही ध्यान देना। यदि आपका बार बार मन ये करता है कि मैं मर जाऊं, यदि आपका मन ये करता है कि मैं अपने हाथ शरीर को काट लूं, या आपका मन करता है कि सब लोग मेरे साथ में बोलते नहीं हैं, सब लोग मेरे से ईर्ष्या करते हैं, सब लोग मेरे को गलत बताते हैं, या फिर अनेक प्रकार की जो चीजें हैं वो आपके ऊपर आती हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर प्रेत जो शक्तियां हैं, प्रेत की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके ऊपर है कुछ ना कुछ। आजकल लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर प्रेत क्रिया, तांत्रिक क्रिया छुटवा देते हैं, क्योंकि या तो उनको जलन होती है एक दूसरे से, और जलन के साथ साथ में वो क्या करते हैं, किसी भगत के पास में जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास में जाते हैं, वहां जाके उसके घर के बारे में, मतलब जिसके ऊपर करवाना है वो कुछ पैसे दे के उस पर वो क्रिया करवा देते हैं, और उस क्रिया के कारण उसका सब कुछ खराब हो जाता है। तो भक्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं या करवाता है, तो एक बात तो समझ लीजिए कि यदि आपके पैसे लेकर जो भगत या तांत्रिक जो आपके पैसे लेकर दूसरे पे क्रिया करता है, और कल को आपके ऊपर भी कोई वही आपका जो उसके घर में यदि गलत चलेगा, तो वो दूसरे तांत्रिक के या भक्त के पास में जाएगा, और उसको यदि पता लगेगा कि हाँ मेरे घर में यही करवाता था, तो पैसे देकर वो भी आपके घर पे करवा सकता है। याद रखना इस बात को, आप उससे छूट नहीं पाओगे। कुछ दिन के लिए आप मतलब खुश हो जाओगे कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं कर पाओगे, जीरो हो आप अपनी जिंदगी में जीरो हो यदि ऐसा करवाते हो तो। क्योंकि यदि आप कर सकते हैं तो जो आप पे कर रहा है वो भी आप पे कर सकता है, वो भी आप पे छोड़ सकता है। ऐसी नहीं है कि आप उसको पैसे दे रहे हैं, पैसे खाने के चक्कर में आज वो दूसरे का बुरा कर रहा है, कल को आपका आगे बुरा कर देगा। मान लीजिए मैं हूं, आप मेरे पास में आए, मैंने किसी दूसरे के ऊपर आपके कहने पर भूत प्रेत को छोड़ा, तो ऐसा नहीं है कि मैं आप पे भी नहीं छोड़ूंगा, कल को आपसे पैसे कमाने के लिए मैं आप पे छोड़ दूंगा, ताकि आप ये कहोगे कि गुरुजी हमारे घर में ये हो गया वो हो गया, फिर मैं आपको बोलूंगा 1000 10,000 50,000 रुपए का ये होगा, वो आप मेरे से करवा लीजिए, मैं इसको कर दूंगा, छोड़ा हुआ तो मेरा है। तो कृपया करके ऐसा गलत कार्य न करें, किसी पर प्रेत गंधर्व राक्षस ऐसी चीजें मत छुड़ाइए, भगवान पे छोड़ दीजिए, जो करेगी माता रानी करेगी, जो करना है उसको करना है, आप कुछ मत करिए गलत। बाकी आपकी इच्छा है, करो, आपका मन है करते रहो, हमें तो क्या है। अच्छा, आइए हम बात पे आते हैं कि जब ये स्थिति आपके शरीर में बनती है, तो उसको ये समझ लीजिए कि आप पे कुछ गलत क्रियाएं की गई हैं या फिर गलत चीजें चलती है। यदि आपके मन में विचार आता है, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई राक्षस है, तो वो राक्षस बुद्धि बना देगा आपकी, जैसे आपका गंदी गंदी चीजें खाने का मन करेगा, या गंदे गंदे कपड़े पहनने का मन करेगा। अब यदि पहले बहुत बढ़िया रहते थे, मतलब नहा के धो के बढ़िया पूजा पाठ करते थे, तो आपको मंदिर के अंदर जाने से भी भय आएगा। ऐसे ऐसे घटनाएं आपके साथ में घटित होगी। यदि आपके मतलब दूसरी कोई मतलब धर्म का या दूसरे धर्म का कोई भूत प्रेत आपके ऊपर आके बैठ जाता है, तो वो अपने धर्म की चीजें करवाएगा आपसे जो आप कभी नहीं करते थे। यदि आप मंदिर में जाते हो, मान लीजिए कि कोई मुस्लिम प्रेत आपके ऊपर आके बैठ गया है, कोई जिन आके आपके ऊपर बैठ गया है, तो वो अपनी जो नमाज होती है उनके वो करवाने का काम करेगा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें करवाने का काम करेगा जो आप पहले कभी नहीं करते थे। तो ऐसी ऐसी चीजें करेगा। यदि देवी देवता की कोई शक्तियां आपके ऊपर आती है, तो वो देवी देवता जैसा काम करवाएंगे। तो इससे आप उस लक्षण को पहचान सकते हैं। जय माता दी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस पे कमेंट करना और शेयर करना, ताकि दूसरे को इसकी जानकारी